नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईसीटी बुक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पीछे मैंने बिल्डिंग मटेरियल के 6 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है? तो 6 मॉक टेस्ट के बाद आज दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है? हमारी वाईसीटी बुक्स में ये जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है? तो आपको ये बुक्स डिटेल से पढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में पास आउट हों, एग्ज़ाम क्लियर करें आसानी से। ये चीज़ें दोस्तों आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको हमेशा डेली मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आप परीक्षा में पास हों, ठीक है? तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है? द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ, इसमें ये पूछ रहा है दबने वाली मृदा संबंधित होती है, ठीक है? तो ये नीचे आपको 4 ऑप्शन मृदाएँ दी हुई हैं। टाइप्स हैं ये दोस्तों सॉइल के: लोएस, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड ड्यून सैंड। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है? जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है? लोएस जो है वो हमारी कोलैप्सिबल सॉइल है, ठीक है? कोलैप्सिबल का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसी मृदा जिस पे हम लोड लगाएं तो वो कोलैप्स कर जाए, यानी सेटल कर जाए, अरे सडन ड्रा डाउन हो जाए, समझ रहे हैं आप? सडन नीचे चली जाए। और जो लेटराइट सॉइल है ये ऑर्गेनिक सॉइल में आती है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो दोस्तों, ये काली कपासी मृदा हमारा मोंटमोरेलाइट, इलाइट और केओलाइट का मिश्रण होता है, ठीक है? इसमें मैक्सिमम हमें कपास की खेती ही देखने को मिलती है और ये इंजीनियरिंग पर्पज से बहुत ही बुरी सॉइल होती है, ठीक है? और जो ड्यून सैंड्स होते हैं ये भी दोस्तों हमारे इंजीनियरिंग पर्पज से बहुत ही बुरे होते हैं, क्योंकि ये हवा की वजह से इनका जो है प्लेस चेंज होता रहता है, ठीक है? तो जो हमारे ड्यून सैंड है ये भी, और ब्लैक कॉटन सॉइल ये भी, और लेटराइट सॉइल, तीनों ही हमारे इंजीनियरिंग पर्पज के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है? तो कोलैप्सिबल सॉइल लोएस भी वही है दोस्तों, ये कोलैप्सिबल सॉइल है, ठीक है? चलिए तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आपके सामने, ये रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ए ऑप्शन करेक्ट है। चट्टानों के अपक्षयित कणों के वायु के साथ उड़कर कहीं दूर निक्षेपित होने से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहते हैं, ठीक है दोस्तों? इसके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सामान्यतः मृतिका ही होती है, ठीक है? मृतिका मतलब क्ले, ठीक है? लेस देन 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन से कम साइज होता है इनके पार्टिकल का, ठीक है? यह नींव के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योंकि यह अपनी रचना के कारण धंस जाती है नीचे, ठीक है? अभी मैंने बताया ये चारों ही जो सॉइल्स हैं दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ये चारों ही सॉइल्स कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पर्पज के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। विच वन ऑफ द क्ले मिनरल्स हैज एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, यानी फूलने की प्रॉपर्टी, एक्सपेंसिव मतलब फैलाव, ठीक है? तो ये ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, 4 ऑप्शंस: हेलोसाइट, एंटीगोराइट, केओलोनाइट एंड मोंटमोरिलानाइट, ठीक है? तो इसमें कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी रखता है, आपको बताना है। 3 सेकंड का टाइम आपके सामने है दोस्तों। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा, मोंटमोरिलानाइट, ठीक है? क्योलाइट भी होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है यानी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी मोंटमोरिलाइट की ही होती है, ठीक है दोस्तों? जो कि क्ले में पाई जाती है। अभी मैंने बताया क्ले का साइज होता है लेस देन 2 माइक्रोन, ठीक है? कोहेसिव सॉइल होती है क्ले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले हम इसका डिटेल देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है, मृदा में उपस्थित खनिज मोंटमोरिलाइट का फैलाव सबसे अधिक होता है। काली कपासी मृदा में मोंटमोरिलानाइट की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस मृदा की सक्रियता 1.2 अन्य खनिजों से ज़्यादा होती है, ठीक है? यानी एक्टिविटी की बात कर रहा है दोस्तों, ये एक्टिविटी, एक्टिविटी और सेंसिटिविटी दो चीज़ें होती हैं हमारी जो सॉइल में होती हैं। तो एक्टिविटी क्या बात कर रहा है, ये 1.2 है, ठीक है? अन्य खनिजों की ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। विंड ब्लो सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रैटिफिकेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं दोस्तों? कम या बिना स्तर विन्यास वाली वायु का द्वारा प्रवाहित सिल्ट क्या कहलाती है, ठीक है? तो वायु के द्वारा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, लोएस जो है ये वायु के द्वारा ही विस्थापित मृदा है, ठीक है? और टेलस जो है ये हमारी
बर्फ के द्वारा, आइस के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, जो करेक्ट आंसर डी होगा। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हवा द्वारा सिल्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण लोएस कहलाता है, ठीक है। सिल्ट जो होती है सॉइल हमारी, कितनी इसकी साइज होती है दोस्तों, 2 माइक्रोन से 475 तक, ठीक है, माइक्रोन तक ये सिल्ट का साइज होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पे। 75 माइक्रोन तक होता है सिल्ट का साइज, 4 माइक्रोन टू, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों। द इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग, मृदा की इंजीनियरिंग किससे रिलेट नहीं होती है, मृदा अभियांत्रिकी में निम्न निर्माण से संबंधित नहीं है, ठीक है। पहला हाईवे, दूसरा रोपवे, तीसरा रेलवे एंड चौथा ट्रांसवे, ठीक है। तो इसमें जो है इंजीनियरिंग में रस्सी मार्ग मृदा से इंजीनियरिंग से संबंधित नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसको हम दो पोल्स के बीच रस्सी लटका देते हैं, उस पर हमारा ट्राम जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है। जो हमारा बॉक्स है वो मूव करता रहता है, ठीक है, तो उसे रोपवे कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, सॉरी ये रहा पांचवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। When the product of rock weathering are not transported as sediment but remain in place, the soil is known as, क्या बोलते हैं, जब एक अपक्षय का उत्पादन अवसाद के रूप में स्थानांतरित नहीं होता लेकिन एक जगह बने रहते हैं, मृदा जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसे। When the product of rock weathering are not transferred as sediment but remain in same place is known as, क्या बोलेंगे उसे दोस्तों। 3 सेकंड का टाइम आपके लिए। ये होगा रेसिडुअल सॉइल, ठीक है, और शेष मृदा बोलते हैं उसे, ठीक है। और एलुवियल की बात कर लें दोस्तों, जलोढ़ मृदा, ये हमारी जो नदियों के द्वारा लाई गई मृदा होती है, ये सेडिमेंट्री सॉइल होती है दोस्तों, ठीक है। और एवोलिन सॉइल तो नाम से क्लियर है, वायु के द्वारा, और ग्लेशियर जो है हमारी आइस के द्वारा ट्रांसफर होती है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। जब अपक्षय के दौरान मृदा का जमाव वहीं हो जाए अर्थात स्थानांतरित न हो, ठीक है, अगर स्टोन यहीं टूटा, ठीक है, यहीं टूटा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, वेदर की वजह से, टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से इसका जो है स्टोन का अपक्षय हुआ वहीं पे, और वहीं वो सेटल कर गया सॉइल के रूप में, ठीक है, यानी स्टोर हो गया सॉइल के रूप में, तो उसे हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, अवशेष मृदा। जल द्वारा स्थानांतरित मृदा जलोढ़ मृदा तथा हिम एवं ग्लेशियर द्वारा स्थानांतरित मृदा ग्लेशियर मृदा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज इक्वल टू, ठीक है, ये चीज़ें, ये दोस्तों, ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं हमें, क्योंकि ये जो है अंक हमें याद नहीं रहते हैं, चीज़ें कन्फ्यूजन में आ जाती हैं बार बार। ये हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, चीज़ें, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। सैंडी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ए होगा 3.15, बी 2.16, सी 2.2 एंड डी 2.8। 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है दोस्तों आपको, तो करेक्ट आंसर विल बी बी 2.6, ठीक है। सैंडी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्म, वो डेफिनेशन क्या है दोस्तों, आप बताएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन होता है जो हमारा सैंपल है उसका यूनिट वेट, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर टर्म एज, सॉरी इसमें ये पूछ रहा है कि जल परिवहन द्वारा निर्मित मृदा क्या कहलाती है। तो अभी हमने ऊपर में मैंने आपको बताया, ये रहा करेक्ट आंसर, अलुवियल सॉइल, ठीक है। अलुवियल सॉइल जो है वो वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, और एवोलिन हवा के द्वारा, कोलिवियल समूह मृदा बोलते हैं इसे। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। चलिए, सातवां क्वेश्चन का डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर रहा दोस्तों। जल परिवहन द्वारा निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जबकि वायु परिवहन द्वारा निर्मित मृदा को वायुवीय मृदा कहा जाता है। जो मृदा पहाड़ियों की घाटियों में गुरुत्व बल के कारण अपक्षय पदार्थों के सरकने से बनती है
कोल्यूवियल सॉइल कहलाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोल्यूवियल सॉइल की बात कर रहा है। कोल्यूवियल सॉइल मतलब क्या हुआ, हमारा जो चलिए एक हमारा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ ऊपर कोई कुछ हलचल हुई पहाड़ में, ऊपर खुदाई हुई या कुछ हुई, तो वहाँ के पार्टिकल्स नीचे आते आते छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के और सेटल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहाड़ों के किनारे ये सॉइल्स कोल्यूवियल सॉइल्स दिखाई देंगी आपको, ठीक है। ढालू पहाड़ों पर गर्मी में परिवर्तन के कारण अपक्षय पदार्थ नीचे की ओर खिसकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, सॉरी ये रहा। इसमें ये पूछ रहा है द मेथड ऑफ स्लाइस इज अप्लीकेबल टू, ठीक है। स्लाइस का मेथड कहाँ अप्लीकेबल होता है दोस्तों, स्ट्रैटिफाइड सॉइल, होमोजीनियस सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल है, नॉन ऑफ द इज, किसमें होगा दोस्तों। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी यही पेपर 5th में 2006 में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये हमारी जो है बुक से मैं करा रहा हूँ, ये ए के सारे पेपर हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन करती हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। अगर पेपर का लेवल ऊपर भी आता है तो आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, होमोजीनियस सॉइल, ठीक है। समांगीण मृदाओं में स्लाइस का यूज़ किया है। तो स्ट्रैटिफाइड सॉइल्स मतलब स्तरित मृदाएं, जैसे सॉइल जो है लेयर के रूप में अगर बैठी हुई, जैसे हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो सेटल करते हैं स्ट्रैटिफाइड फॉर्म में, ठीक है। तो सेडिमेंट्री जो सॉइल भी होती हैं, जो सॉइल लेयर बाय लेयर फॉर्म होती है, उसे हम स्ट्रैटिफाइड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और सेचुरेटेड सॉइल का पता ही आपको, जो फुली सेचुरेटेड हो इसमें, यानी उसमें 0 एयर वर्ड्स हो, ठीक है, उसे सेचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन छोटा सा दिया हुआ है। स्लाइस की विधि समांगी मृदाओं में लागू होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ब्लैक कॉटन सॉइल कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ, किसका लार्ज पार्ट कवर कहाँ है इसका, ब्लैक कॉटन सॉइल का बहुत ज़्यादा भाग कहाँ है, ठीक है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साउथ इंडिया। वहाँ पे कपास की खेती आप जानती होंगे साउदर्न इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होती है, दक्षिण भारत में हमारी। और नॉर्दर्न इंडिया में क्या है दोस्तों, एलुवियल सॉइल है। गंगा जो हमारी नदी है, मैक्सिमम एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है हमारी जो खाद्यान्न फसलों के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे इसका डिस्क्रिप्शन। बी करेक्ट ऑप्शन। काली मृदा, कपासी मृदा दक्षिण भारत के एक बड़े भाग को घेरती है, ठीक है। कपासी मृदा पानी के साथ अधिक संवेदनशील है और पानी के संपर्क में आने पर यह फूल जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है। इसमें कपास की फसल अच्छी होती है, अतः इसे कपासी मृदा यानी कॉटन सॉइल कहते हैं, ठीक है। भारत में यह मृदा महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन, फ्लोकुलेंट और जो स्ट्रक्चर है वो किस में फॉर्म होता है, यही पूछ रहा है। गुच्छेदार संरचना कहाँ पाई जाती है, ग्रेवल्स में, कोर्स सैंड में, सिल्ट में या क्ले में, ठीक है। तो आपके सामने 3 सेकंड है दोस्तों, 3 सेकंड दिया जाता है आपको। तो करेक्ट आंसर विल बी क्ले, ठीक है। जो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्ले में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो फ्लोकुलेंट हो गया, और दूसरा एक क्या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, एक होता है कणिका में स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे, वो पाया जाता है, सॉरी, अनकोहेसिव सॉइल जिसे बोलते हैं, जिसे सैंडी सॉइल कह सकते हैं, ग्रेवल हो गया, कोर्स सैंड हो गया, इनमें कणिका में स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन का, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे इसका डिस्क्रिप्शन। गुच्छेदार संरचना मृतिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। यह संरचना महीन मृतिकाओं जिनके कणों का व्यास 2 mm 0.002, ठीक है, यानी 2 माइक्रोन से कम होता है, में पाई जाती है। जैसे जैसे कण महीन होते चले जाते हैं उन पर सतही बलों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है, ठीक है। चलिए नीचे लिखा हुआ है कणिका में या एक कणीय संरचना संयोजनहीन मृदाओं में पाई जाती है, ठीक है। कणिका में संरचना किसमें पाई जाती है, कोहेसन सॉइल जैसे सैंड, ग्रेवल etc, ठीक है, जिससे कणों में कोई आकर्षण नहीं होता। यह संरचना मोटे कणों वाली संयोजनहीन मृदाओं जैसे रेत बजरी में पाई जाती है, अभी मैंने बताया। आइए चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लो डिपॉजिट, ये पूछ रहा है कि उसमें से कौन सी मिट्टी जो है हवा के द्वारा डिपॉजिट नहीं होती है,
तो ऑप्शन ये रहा है आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, ये रहा ड्रिफ्ट, लोएस्ट ड्यूनसेन एंड एवोलिन डिपॉजिट्स। ठीक है, इसमें आपके सामने करेक्ट आंसर बताना है। तो 3 मिनट का टाइम 3 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ दोस्तों, देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जो है हमारी आइस के द्वारा फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, और ये लोएस्ट जो हो गई ड्यून्स एंड ड्यून्स हो गए, एवोलिन डिपॉजिट्स हो गई, ये सारे जो है हमारी वायु द्वारा फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है, विंड द्वारा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। ड्रिफ्ट हवा बहाव जमाव मिट्टी नहीं है, यह बर्फ की चट्टानों द्वारा बहकर लाया जाता है। बाकी लोएस्ट सैंड एंड एवोलिन डिपॉजिट हवा द्वारा बहाकर लाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट इज नॉट अवेलेबल इन सॉइल मेनली इन फॉर्म ऑफ, किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दोस्तों कि पौधे द्वारा प्रयुक्त पानी जमीन में मुख्यतः निम्न रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा अगर प्लांट है तो वो अपना जो पानी की कमी है वो किसके द्वारा पूरी करता है। ठीक है, तो वो पूरी करता है, ये है ऑप्शन आपके सामने, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्टोर्ड वाटर। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपको 3 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा कैपिलरी वाटर। ठीक है, केशिकीय जल द्वारा जड़ें पौधे को पानी पहुंचाती हैं। ठीक है, और ग्रेविटी वाटर होता है, इसका फ्लो जो है सॉइल में ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है दोस्तों, अगर मैं आपको बताता हूँ उसको इसकी डिफिनीशन या इसकी डिटेलिंग में बता रहा हूँ आपको हाइड्रोस्कोपिक वाटर की, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई भी सॉइल है हमारी, उसको हम बोन ड्राइड यानी टोटली हम भट्टी में अगर पकाते हैं इसको, ठीक है, फिर बाहर रख देते हैं भट्टी पर 110 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करके उसको अगर बाहर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाई एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उसी मॉइस्चर को हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन। पौधों द्वारा प्रयुक्त पानी जमीन में केशिकीय क्रिया द्वारा जड़ों के सहारे तने से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। मैंने अभी बताया आपको जड़ों द्वारा होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल, इनमें से कौन से फॉलोइंग क्ले मिनरल्स नहीं है? लाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट एंड केओलानाइट। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट और केओलाइट तीनों ही जो हमारे क्ले मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इनमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी, मोंटमोरिलाइट में अभी हमने बताया स्वेलिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, तो जो अलाइट है ये सीमेंट का कंपोनेंट है। ठीक है, इसको सीमेंट में यूज़ किया जाता है, सीमेंट का है ये अलाइट। ठीक है, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं पूछ रहा है कौन सा क्ले मिनरल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। क्ले की एक्टिविटी क्ले में उपस्थित क्ले मिनरल के आधार पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, जिनकी एक्टिविटी निम्न है। देखिए यहाँ पे केओलोनाइट और केओलिनाइट, इलाइट एंड मोरिलोनाइट। ठीक है, तीनों का एक्टिविटी दिया हुआ है 0.1 to 0.4, केओलिनाइट की, इलाइट की 0.5 to 1 और मोरिलोनाइट की 1 to 7। ठीक है, तो एलाइट कोई मिट्टी खनिज नहीं है बल्कि यह सीमेंट से संबंधित भूख यौगिक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यूके कंबाइंड एई पेपर फर्स्ट में 2012 में आया हुआ है, और ये रहा क्वेश्चन। फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ड्रेनेज ईज। ठीक है, बारीक कणों की ससंजकता मृदा के जल निकास के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। डीचेज एंड सम्स, सॉलो एंड वेल सिस्टम, डीप वेल सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये जो इसमें 3 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बता रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस वो होती है दोस्तों जिसमें परासरण बोलते हैं इसे हिंदी में, और जिसमें हम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी फ्लो होता है और रिवर्सिबल फ्लो नहीं होता है। ठीक है, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है जिसके द्वारा हम अपने आरओ वगैरह सुना होगा, जिसके द्वारा हम वाटर प्योरीफाइंग का काम करते हैं। ठीक है, डी देखिए थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। बारीक कण वाली ससंजक मृदा के अपवाह के लिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस विधि है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे है, और आज का लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। Soil composed of loose granular graded material which can be scored off with the same ease with which it deposit is known as। ठीक है, हिंदी दिया हुआ है आपको।
देखिए हमारी वार्सिटी बुक्स की यही अच्छी बहुत ही अच्छी बात ये है कि हमने हिंदी में भी आपको दे रखा है दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश में कहीं से भी प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पेपर में भी आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों मिलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी। एक मृदा जो ढीली कणिका कणीय क्रमिक पदार्थ में निर्मित है तथा जो उतनी ही आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से जम जाती है, इस मृदा को क्या बोलते हैं दोस्तों? समझे आप? एक मृदा ढीली कणीय क्रमिक पदार्थ से निर्मित है, ठीक है, तथा जो उतनी ही आसानी से अविभाजित हो जाती है। यानी विभाजित मतलब टूटना होता है, अविभाजित मतलब नहीं टूटती, जितनी सुविधा से जम जाती है, ठीक है। यहाँ विभाजित होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनकोहेरेंट सॉइल, अबंधीय रेत, एलुवियम, इनकोहेरेंट एलुवियम। ये जो ऑप्शन बी है दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सैंडी क्ले, रिजाइम सिल्ट, सिल्टीलोम, ये तीनों ही गलत हैं। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। एक मृदा जो ढीली कणीय क्रमिक पदार्थ से निर्मित है तथा जो उतनी ही आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से जम जाती है, इस मृदा को अबंधीय रेत कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और आप जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपको हमारी बुक्स खरीदनी है तो आप हमारे चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमें किंडल ऐप पे, अमेजोन के किंडल ऐप पे भी हमारा पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे अवेलेबल है और कुछ जो है फ्री में भी हम आपको वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्लास देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।